नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से है। कानपुर ज़िले में एक उन्नाव नाम का शहर पड़ता है। उन्नाव नाम के शहर में एक पूरन नगर नाम की कॉलोनी है। पूरन नगर कॉलोनी का रहने वाला होता है जयप्रकाश। जयप्रकाश एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात था और वह एक अच्छा पुलिस कांस्टेबल था। वह हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करता था। गरीब लोग उसके पास जो भी शिकायत लेके आते थे तो वह गरीबों की हमेशा दिल से मदद किया करता था। इसकी वजह से गरीब लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। गरीब लोग उसे कहते थे कि पुलिस कांस्टेबल हो तो जयप्रकाश जैसा हो। जयप्रकाश के घर में उसकी पत्नी मधु होती है। मधु काफ़ी खूबसूरत व जवान महिला होती है, परंतु मधु एक लालची किस्म की महिला होती है। मधु हमेशा अपने पति को सिर्फ दो बात कहती थी कि सभी पुलिस वाले हमेशा रिश्वत लेते हैं, तुम कभी भी रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत लेना कब शुरू करोगे। लेकिन मधु अपने पति जयप्रकाश को हमेशा रिश्वत लेने के बारे में कहती रहती थी। इसकी वजह से वह अपनी पत्नी मधु से काफ़ी परेशान रहता था। कभी कभी मधु अपने पति को कहती थी कि घर के लिए कोई अच्छा सा नौकर देख लो, मेरे से घर का काम नहीं होता। लेकिन उसका पति जयप्रकाश कहता और एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल जाता। कभी कभी अपनी पत्नी मधु को कहता कि देखो मधु, मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं, उससे घर का गुजारा अच्छे से ही चलता है, बाकी नौकर को देने के लिए कहाँ से हो। परंतु तुम घर का काम कर सकती हो, नौकर को हम नहीं रखेंगे। यह बात अपनी पत्नी मधु से जयप्रकाश हमेशा कहता, परंतु मधु वो हमेशा जयप्रकाश से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। लेकिन जयप्रकाश कोई अच्छा सा नौकर नहीं ढूंढ के देता था मधु को। इसी तरीके से बात हो जाती, वैसे ही वह टालकर अपनी ड्यूटी पे चला जाता था। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 10 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। मधु अपने पति जयप्रकाश को कहती है कि जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। तब उसका पति जयप्रकाश कहता है कि मेरे को अभी ड्यूटी जाना है, मेरे से खाना नहीं बनाया जाएगा। तब उसका पति जयप्रकाश फिर से कहता है कि मधु तुम बना दो मेरे लिए खाना, मेरे को अभी ड्यूटी जाना है, मेरे को भूख लगी है। इसके बाद मधु अपने पति को फिर से कहती है कि खाना बनाना है तो एक अच्छा सा नौकर रख लो। उसी समय उसका पति जयप्रकाश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर पे नौकर रख लूँगा। अगर तुम्हें खाना बनाना है तो बना दो, अगर नहीं बनाना है तो मैं अपने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इसी बात को लेकर हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। और आज के समय में ओम प्रकाश बिना खाना खाए अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। जैसे ही आधे घंटे का समय बीतता है तो दूसरी तरफ मधु अपने पति को पुलिस ड्यूटी पे जाने के बाद अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। मधु जैसे ही घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है तो किसी ने उसका घर का दरवाज़ा खटखटाया। तब मधु दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने पड़ोसन विद्या देवी खड़ी होती है। विद्या देवी घर के अंदर आ जाती है और मधु के पास बैठ जाती है और मधु से बातचीत करना शुरू कर देती है। अब मधु देखती है कि विद्या ने काफ़ी सारे सोने के गहने पहन रखे हैं और इन सोने के गहनों को देखकर मधु कहने लगती है कि विद्या, तेरा पति राजवीर भी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल है और मेरा पति जयप्रकाश भी पुलिस स्टेशन में ही नौकरी करता है, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे सोने के गहने कैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं। इसके बाद विद्या कहती है कि मेरा पति राजवीर सिंह उस पुलिस स्टेशन में काम करता है और तुम्हारा पति जयप्रकाश भी उसी पुलिस स्टेशन में काम करता है, लेकिन मेरा पति बहुत ज़्यादा रिश्वत लेता है, तुम्हारा पति रिश्वत नहीं लेता। इसलिए मेरे पति को जो भी रिश्वत मिलती थी मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसके बहुत सारे गहने बनवा रखे हैं। अब मधु विद्या की बात समझ जाती है। फिर विद्या अपने घर वापस चली जाती है। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय मधु का पति जयप्रकाश अपनी पत्नी मधु के पास फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि मेरा दोस्त राजवीर आज घर आने वाला है, आप उसके लिए खाना तैयार कर देना। तब मधु ये बात सुन के बहुत खुश होती है कि आज हमारे घर पुलिस कांस्टेबल
राजवीर आ रहा है, जो जयप्रकाश का अच्छा दोस्त भी है। और मधु अपने पति के बताई हुई इस बात पर बहुत ही खुश होती है। मधु सोचती है कि विद्या का पति आज हमारे घर आ रहा है, परंतु राजवीर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औरत और महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। राजवीर गैर औरतों को ज़्यादा ही पसंद किया करता था। राजवीर इस महिला मधु के साथ भी कई रातें रंगीन कर चुका होता है। जैसे ही रात के करीब के 9 बजे का टाइम होता है तो जयप्रकाश अपने दोस्त राजवीर के साथ अपने घर आ जाता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है। और जयप्रकाश की पत्नी मधु दरवाज़ा खोलती है। मधु देखती है कि उसके सामने उसका पति जयप्रकाश खड़ा है और उसका दोस्त राजवीर भी खड़ा है। राजवीर को देख के मधु बहुत खुश होती है और राजवीर मधु का पहला प्रेमी होता है। जैसे ही मधु अपने प्रेमी राजवीर को देखती है, आज कई महीनों के बाद तुम हमारे घर आए हो, राजवीर को कहने लगती है। फिर राजवीर कहता है कि मैं भाभी आपसे मिलने आया हूँ। और ये बात सुन के मधु भी बहुत ही खुश होती है। और फिर राजवीर कहने लगता है कि चलो घर के अंदर बैठ जाते हैं। और घर के अंदर बैठ के राजवीर, जयप्रकाश और मधु तीनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। लेकिन राजवीर पुलिस कांस्टेबल की नज़र जयप्रकाश की पत्नी मधु की खूबसूरती पर टिकी हुई थी। आज राजवीर इस महिला मधु के साथ रात रंगीन करने वाला था। दूसरी तरफ मधु भी कुछ कम नहीं होती है। मधु भी लगातार राजवीर की तरफ अजीब नज़रों से देखती रहती है। अब उसी समय राजवीर अपने दोस्त जयप्रकाश को कहता है, जयप्रकाश, आज मैं अपनी पत्नी विद्या के हाथों का बना खाना नहीं खाने वाला हूँ, बल्कि आज मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी मधु के हाथ का बना हुआ खाना खाने वाला हूँ। तब जयप्रकाश कहता है कि खाना बनाने से पहले यानी खाना खाने से पहले क्या हम अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। राजवीर पुलिस कांस्टेबल भी मान जाता है। और इसके बाद राजवीर अपने दोस्त जयप्रकाश को कहता है कि पार्टी तो तब करेंगे जब तुम कहीं से शराब लेकर आओगे। जयप्रकाश कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं भी मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके से कुछ शराब लेकर आता हूँ। इसके बाद जयप्रकाश उसी समय घर से बाहर निकलता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और वह शराब लेने के लिए चला जाता है। अब घर के अंदर जयप्रकाश की पत्नी मधु और उसका दोस्त राजवीर दोनों अकेले होते हैं। अब उसी समय राजवीर मधु से कहने लगता है, देखो मधु, आज हमारे पास अच्छा मौका है। तुम्हारा पति जयप्रकाश शराब खरीदने के लिए ठेके पर जा चुका है और शराब का ठेका यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हम इसी टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। मधु कहने लगती है कि तुम कई महीनों के बाद मेरे घर आए हो, तुमसे मिलना मैं भी चाहती हूँ। उसी समय मधु दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर उस कांस्टेबल राजवीर का हाथ खींचकर कमरे में ले जाती है। इसके बाद राजवीर सिंह और मधु के दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं और दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। दोनों का मन बढ़ जाता है। तो उसी समय राजवीर कहने लगता है कि देखो, अब तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है और इसके बाद तुम्हारा पति जैसे ही घर आएगा तो फिर हम बैठकर पार्टी करने वाले हैं। लेकिन उसी समय मधु देखती है और राजवीर से कहने लगती है कि मुझे अपने घर के लिए एक अच्छा सा नौकर की ज़रूरत है। तुम कहीं ना कहीं से मेरे लिए एक नौकर का इंतज़ाम कर दो। राजवीर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नौकर देख लूँगा। जिसके बाद जैसे ही दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, उसी समय ओम प्रकाश अपने घर पर आ जाता है। और फिर जयप्रकाश अपने साथ 2 बोतल शराब की लेकर आया था। इसी तरीके से राजवीर और जयप्रकाश दोनों शराब की बोतल बैठकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग दोनों दोस्त मिलकर 1-1.5 घंटे बैठकर शराब पीते हैं। इसके बाद दोनों दोस्तों को नशा हो जाता है। उसी समय जयप्रकाश की पत्नी मधु होती है। वह राजवीर से कहने लगती है कि जयप्रकाश को कुछ अच्छी सी बातें सिखा दो, वह मेरा पति भी रिश्वत लेना शुरू कर दे, इसको रिश्वत लेना सिखा दो तुम। राजवीर कहता है कि भाभी तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, धीरे धीरे करके मेरा दोस्त भी रिश्वत लेनी शुरू कर देगा। लेकिन जयप्रकाश कहने लगता है कि मैं भविष्य में कभी भी रिश्वत लेने वाला पुलिस कांस्टेबल नहीं बनूंगा, मैं हमेशा गरीब लोगों की मदद करूंगा। तब मधु कहने लगती है कि ये बड़ा गरीबों का मसीहा बन रहा है। आज के टाइम कोई भी ऐसा पुलिस कांस्टेबल नहीं होगा
जो बिना रिश्वत के काम करता होगा। अगर तुम रिश्वत नहीं लेना चाहते हो तो मेरे लिए घर में कोई नौकर देख लो। जयप्रकाश कहता है कि यह बात तो तुम्हारी मान लेता हूँ, लेकिन कोई अच्छा सा नौकर भी तुम्हारे लिए देख लेता हूँ। तो राजवीर कहने लगता है कि देखो, रात के 12 बज चुके हैं और अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी विद्या और मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन इसके बाद भी राजवीर अब जयप्रकाश को कहने लगता है कि जयप्रकाश, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम दोनों मेरे घर पे ज़रूर आना। ओम जयप्रकाश और उसकी पत्नी मधु कहते हैं कि हम कल रात 7 बजे आपके घर पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से राजवीर अब ओम जयप्रकाश के घर से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। इसके बाद पूरी रात गुजर जाती है और अगला दिन होता है। तो सुबह के करीब 9 बजे का टाइम होता है। जयप्रकाश अपने पुलिस स्टेशन के लिए तैयार होता है। जयप्रकाश आज भी अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मधु, तुम जल्दी से खाना तैयार कर दो। लेकिन मधु अपने पति जयप्रकाश को कहती है कि आज घर पर फ्रिज ख़राब हो चुका है, कपड़े धोने की मशीन भी ख़राब हो चुकी है, आज के आज ही दोनों चीज़ ठीक करवानी पड़ेगी। अब परेशान होकर जयप्रकाश कहने लगता है कि अब तो मुझे अपने घर में कोई नौकर रख लेना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर जितने भी छोटे मोटे कामकाज होते हैं वह नौकर कर लिया करेगा। आज भी जयप्रकाश परेशान होकर अपने पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। दिन भर ड्यूटी होती है और ड्यूटी के दौरान जैसे ही रात के करीब 8 बजे का टाइम होता है, मोटरसाइकिल के माध्यम से वह अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी मधु देवी को कहता है कि देखो मधु, मैं ही राजवीर के घर और विद्या के घर पर उसके बेटे के जन्मदिन पे जा रहा हूँ, हमें उसके घर चलना ही पड़ेगा। मधु बड़ी खुश होती है और मधु कहने लगती है कि उसके घर पर ही हमें ज़रूर जाना चाहिए। जैसे ही इसके बाद मधु तैयार हो जाती है और अपने पति जयप्रकाश भी तैयार हो जाता है। रात के करीब 8 बजे का टाइम होता है। जयप्रकाश अपनी पत्नी मधु को लेकर सीधा राजवीर के घर चला जाता है। राजवीर के घर जाने के बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन आज दरवाज़ा नौकर अजीत सिंह खोलता है। जैसे ही अजीत सिंह नौकर दरवाज़ा खोलता है तो अजीत सिंह देखता कि उसके सामने पुलिस कांस्टेबल जयप्रकाश खड़ा है। प्रकाश अभी अपनी पत्नी मधु के साथ उनके दरवाजे पे खड़ा है। जैसे ही मधु की नज़रें अजीत सिंह नाम के नौकर पे पड़ती है तो मधु अजीत सिंह की कद काठी को देखकर काफ़ी आकर्षित हो जाती है। अजीत सिंह नौकरी भी करता था और कुछ काम नहीं करता था। अजीत सिंह की नज़रें मधु की खूबसूरती और सुंदरता पे पड़ती है और मधु की सुंदरता को देख के अजीत सिंह भी मन ही मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और कहता है कि ऐसी खूबसूरत महिला मैंने आज तक नहीं देखी है। इसके बाद दोनों लोग राजवीर से मिलते हैं और राजवीर को उसके बेटे के जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। जन्मदिन मनाने के लिए वे लोग उसके घर पे आए थे, लेकिन दूसरी तरफ जयप्रकाश की पत्नी मधु होती है, उसकी नज़र अजीब तरीके से नौकर अजीत पर टिकी होती है। अजीत नौकर भी बार बार इस खूबसूरत महिला मधु की तरफ देख रहा होता है और मधु से बहुत सारी बातें करना चाहता है। मधु भी उसी समय राजवीर सिंह पुलिस कांस्टेबल को कहने लगती है, देखो राजवीर, तुम्हारे पास जो नौकर है यह नौकर बहुत ही अच्छा है, मुझे भी एक नौकर की तलाश है, मुझे इस नौकर के घर पर छोड़ दो, यह नौकर हमारे घर का कामकाज कर लिया करेगा, तुम अपने घर के लिए कोई दूसरा नौकर देख लो। उसी समय राजवीर पुलिस कांस्टेबल कहने लगता कि कोई बात नहीं भाभी, तुम इस नौकर को अपने घर ले जाओ, मैं कोई दूसरा नौकर देख लेता हूँ। जैसे ही राजवीर सिंह यह बात मधु को कहता है तो मधु बहुत ही खुश होती है और मधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब मधु उस नौकर अजीत सिंह को साथ मिलकर बड़े बड़े कांड करने वाली होती है। इसके बाद राजवीर सिंह अपने बेटे आरव का जन्मदिन धूमधाम से मनाता है। जैसे ही जन्मदिन मना लिया जाता है तो मधु फिर से राजवीर को कहती है कि इस नौकर अजीत सिंह को कल से मेरे घर भेज देना। राजवीर सिंह उसी समय नौकर अजीत सिंह को आवाज़ लगाता है और अजीत सिंह को कहता है कि अजीत सिंह, आज से तुम हमारे घर नौकर नहीं बल्कि मधु के घर पे कामकाज करोगे, वहाँ पर तुम्हें पैसे अच्छे मिलेंगे। अजीत सिंह नौकर बड़ा खुश हो जाता है और अजीत सिंह कहने लगता है कि कोई बात नहीं साहब, कल से मैं मैडम के घर पे नौकरी करना शुरू कर दूँगा। इसके बाद
जयप्रकाश और उसकी पत्नी मधु घर से बाहर निकलते हैं और अपने घर के लिए चले जाते हैं। आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास मधु का पति जयप्रकाश पुलिस थाने जाने चला जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लगभग 1-1.5 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद मधु अपने घर पे बिल्कुल अकेली होती है। उसके बाद उसका घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और मधु जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने नौकर अजीत सिंह खड़ा होता है। मधु अजीत सिंह को देख के बड़ी खुश होती है और अजीत सिंह को कहती है कि घर के अंदर आ जाओ, तुम्हें छोटे मोटे कामकाज में समझा देती हूँ। अजीत सिंह अपनी मालकिन की खूबसूरती को देखता है और फिर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद मधु अपने नौकर को छोटे मोटे कामकाज समझा देती है और अजीत सिंह कहने लगता है कि मालकिन आप फिक्र मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारे कामकाज अच्छे तरीके से मैं कर लूँगा। मेरा कामकाज करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और इसी तरीके से अब अजीत सिंह नौकर इस घर का कामकाज करना शुरू कर देता है। लगभग 15 से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद अजीत सिंह अपने मालिक ओम प्रकाश व मालकिन मधु का मन जीत लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर जाता है इसी दौरान मधु अपने नौकर अजीत सिंह से और ज़्यादा आकर्षित होती चली जाती है। धीरे धीरे करके दोनों की जो दूरियां थी वो कम हो जाती हैं। नौकर और मालकिन मधु घंटों घंटों तक बैठ के अपनी घर के अंदर बातचीत किया करते थे, लेकिन दोनों को इतना मौका नहीं मिल पाता था कि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 12 जून 2026 का दिन होता है। रात के करीब 8 बजे का टाइम होता है। उसी समय मधु अपने पति को फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि तुम कितनी देर में घर आओगे। तब उसका पति जयप्रकाश उसी समय कहने लगता है कि आज रात मैं घर पे नहीं आऊँगा, मुझे ज़रूरी काम है, मैं कल सुबह घर पे आऊँगा। तब जयप्रकाश पुलिस दरोगा अपनी पत्नी मधु को ये सब बातें कहता है। मधु बड़ी खुश होती है। मधु अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो बहुत अच्छा खासा मौका है और वह अपने नौकर के साथ आज रात रंगीन करने वाली होती है। इसके बाद मधु खुश होकर अपने नौकर अजीत सिंह को आवाज़ लगाती है। अजीत सिंह भी दौड़ा दौड़ा अपनी मालकिन के पास आता है, लेकिन अजीत सिंह कहने लगता है कि अजीत सिंह को मालकिन कहने लगती है कि आज तुम्हारा मालिक घर पे नहीं आएगा, तुम्हारा मालिक तुम्हें ये महीने से कितनी तनख्वाह देता है। तभी अजीत सिंह रोकर कहने लगता है कि मुझे 12,000 रुपये देता है। इसके बाद हंसते मुस्कुराते मधु कहती है कि अगर तुम्हें 12,000 रुपये देते हैं तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये और दूंगी। जैसे ये बात कही जाती है तो अजीत सिंह कहने लगता है कि मालकिन मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। लेकिन उसी समय मधु अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है, 5,000 रुपये निकाल के उस नौकर अजीत सिंह को देती है और कहती है कि आज रात तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। जब जैसे ही इतनी बड़ी बात अजीत सिंह को कही जाती है तो अजीत सिंह भी कुछ कम नहीं होता है। अजीत सिंह अपने मन में सोचता है कि उसे मज़े भी मिलने वाले हैं और पैसे भी, क्यों ना आज रात मालकिन के साथ रात रंगीन कर ली जाए। इसके बाद उसी समय मधु अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने नौकर अजीत सिंह का हाथ पकड़ के उसे अपने बेडरूम में ले जाती है। और आज इस बंद कमरे के अंदर अजीत सिंह और मधु दोनों के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं और काफ़ी समय तक गलत रिश्तों के अंजाम देते हैं और दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। और मालकिन मधु और नौकर को कहने लगती है कि देखो अब हमें मौका मिलेगा, उसी समय हम वक्त गुजार लिया करेंगे। वैसे ही मेरा पति किसी काम का नहीं है, वो ना तो कभी समय पर घर आता है और ना ही मुझे पति का सुख दे पाता है। इस तरीके से अब नौकर और मालकिन की प्रेम कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख 21 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे के टाइम होता है। ओम प्रकाश पुलिस कांस्टेबल अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और देखता है कि आज उसका दोस्त राजवीर सिंह पुलिस कांस्टेबल थाने में नहीं आया था। उसी समय जयप्रकाश अपने दोस्त राजवीर को फ़ोन कॉल करता है और राजवीर को कहता है कि राजवीर आज तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए। तभी राजवीर कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाया हूँ। राजवीर सिंह अब अपनी पत्नी विद्या को कहने लगता है कि विद्या मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ, मैं शाम तक लौटूँगा। इसी तरीके से राजवीर अपने काम से घर से बाहर निकल जाता है और सीधा जयप्रकाश के घर चला जाता है। जयप्रकाश के दरवाजे की डोर की बेल बजाई जाती है
और जयप्रकाश की पत्नी मधु दरवाज़ा खोलती है। मधु अपने ठीक सामने अपना पहला प्रेमी राजवीर को देखती है। राजवीर हंसता मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आ जाता है। राजवीर इसके बाद मधु को कहने लगता है कि मधु, इस समय घर में कौन है? मधु कहती है नौकर अजीत है और मैं हूँ। तो राजवीर कहता है कि आज मैं तेरे साथ शहर जाने वाला हूँ और दोनों होटल में जाएंगे। मधु भी हंसते मुस्कुराते कहती है कि कोई बात नहीं, चलो आज होटल में ही चलते हैं। इसके बाद मधु अपने नौकर अजीत को कहती है कि अजीत, घर का ख्याल रखना, घर के कामकाज कर लेना। आज मुझे कुछ खरीदारी करने के लिए शहर जा रही हूँ। लेकिन नौकर अजीत सब कुछ समझ गया। इसके बाद मधु अपने पहले प्रेमी राजवीर के साथ मोटरसाइकिल के माध्यम से शहर चली जाती है। शहर जाने के बाद वह एक होटल की तलाश कर लेती है। आज फिर दोनों होटल में जाते हैं और होटल के मालिक से मिलते हैं और उसी से बातचीत करते हैं। होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लिया जाता है। इसके बाद राजवीर, पुलिस कांस्टेबल और जयप्रकाश की पत्नी मधु कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद दोनों वहां पर बैठ के कुछ देर बातचीत करते हैं और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। राजवीर और मधु दोनों के बीच रजामंदी से होटल के कमरे में गलत रिश्ते कायम होते हैं और काफ़ी समय तक दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। इसके बाद राजवीर और मधु को लेकर होटल से बाहर निकलता है। इसके बाद मधु शहर से कुछ खरीदारी करती है। खरीदारी करने के बाद शाम के करीब 6 बजे के आसपास राजवीर सिंह अपनी कॉलोनी में वापस आ जाता है। इसके बाद मधु भी अपने घर वापस आ जाती है। अब राजवीर सिंह और नौकर अजीत दोनों मधु के प्रेम जाल में फंस चुके थे। मधु इन दोनों के साथ अपनी रातें रंगीन करना शुरू कर देती है। जैसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है, एक तारीख आती है 30 जून 2026 की। रात के करीब 8 बजे का टाइम होता है। उसी समय जयप्रकाश पुलिस कांस्टेबल अपनी मधु के पास फ़ोन कॉल करता है और मधु से कहता है कि आज रात मैं घर पे नहीं आने वाला हूँ, आज मुझे ज़रूरी काम है, मैं कल सुबह ही घर पे आऊँगा। मधु जैसे ही अपने पति जयप्रकाश की बात सुनती है, बड़ी खुश होती है। मधु सोचने लगती है कि आज भी अच्छा खासा मौका है, पूरी रात रंगीन करेंगे। आज की पूरी रात अपने नौकर अजीत के साथ गुजारने वाली थी। यह सारी बातें सोचने के बाद अब मधु अपने नौकर अजीत को आवाज़ लगाती है। नौकर दौड़ता दौड़ता मधु के पास आता है और कहता है कि क्या बात है मालकिन। तब मधु कहती है कि अजीत को कहती है कि अजीत, तुम शराब के ठेके पे चले जाओ और 2-3 बोतल बियर की खरीद के लेके आओ, और आज तुम्हारे मालिक घर पे नहीं आने वाले हैं। हम पूरी रात दोनों वो बड़े मज़े से गुजारने वाले हैं। अजीत सिंह कुछ पैसे लेकर घर से बाहर निकलता है और सीधे शराब के ठेके पे जाके 3-4 बोतलें शराब की खरीदता है और सारा सामान खरीदने के बाद अजीत सिंह घर वापस आ जाता है। इसके बाद मालकिन से कहता है कि मैं बियर की बोतल खरीद कर लाया हूँ। इसके बाद मालकिन मधु कहने लगती है कि देखो, घर का दरवाज़ा बंद कर दो, आज तुम्हारा मालिक भी घर पे नहीं है, हम दोनों साथ में बैठ कर बियर भी पियेंगे और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। इसके बाद अजीत सिंह नौकर अब इसी समय घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और मालकिन मधु के पास आकर बियर पीना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे दोनों बैठ के बियर पीते हैं। इसके बाद दोनों को गहरा नशा हो जाता है। मालकिन और नौकर अजीत अब चलो अपना वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। उसी बीच मधु उस नौकर को खींचकर अपने बेडरूम में ले जाती है और दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं और दोनों गलत काम करना शुरू कर देते हैं और दोनों के बीच गलत काम को अंजाम दे रहे होते हैं। उसी समय दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, लेकिन दोनों शराब के नशे में धुत थे और शराब के नशे में तब मधु दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसका पति जयप्रकाश खड़ा होता है। जयप्रकाश ने भी थोड़ी सी शराब पी रखी थी और जयप्रकाश अपने मन में सोचने लग जाता कि आज दरवाज़ा क्यों नहीं खोला गया। शराब के नशे में जयप्रकाश उसी समय दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा तोड़ने के जयप्रकाश जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो जयप्रकाश को अपनी पत्नी मधु और नौकर अजीत आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। जयप्रकाश पुलिस कांस्टेबल उसी समय गुस्सा हो जाता है और उसी समय अपना लाइसेंस रिवॉल्वर निकालता है और देखते ही देखते पहले दो गोलियां अपने नौकर अजीत सिंह के ऊपर चला देता है, फिर 2 गोलियां अपनी पत्नी मधु के ऊपर चला देता है। इस वजह से मधु की मौके पर मौत हो जाती है और नौकर अजीत सिंह की भी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन वहां पर गोलियों की आवाज़ सुन के पूरे पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
पड़ोस जन देखता है कि जयप्रकाश ने अपनी पत्नी मधु और नौकर की हत्या कर दी है। इस बात पर उन्होंने थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल कर दिया था और पुलिस वहां पर आ गई थी। तब जयप्रकाश ने अपनी पत्नी मधु और नौकर अजीत सिंह को सारी बातें पुलिस थाने में बता दी थी। इसके बाद जो कांस्टेबल जयप्रकाश था उसको जज साहब क्या सज़ा सुनाएंगे, यह बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी से क्या जयप्रकाश ने सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यह कहानी सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को दुखाना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना है और आप लोगों को हर एक मोड़ पे सावधान रहने के लिए कहा जाता है। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों।